Good morning, student. Today we will start traveling aids B7 में बेटा. Is it clear? So question is there. Find more about the places that you wish to visit during winter vacation. Paste the picture of the place and write 3 or 4 sentences to make a travel aid for the place. For example, मान लीजिए कि आप इस ठंडी के 10 डेज का जो ठंडी के समय में छुट्टी होगा बेटा, विंटर वेकेशन. क्वेश्चन है वहां विंटर वेकेशन. तो उस ठंडी के मौसम में आप छुट्टी पे जाओगे. कहां? वैष्णो देवी जा रहे हैं हम लोग. ठीक है बेटा. अब इस वैष्णो देवी में पिक्चर पेस्ट यहां पर था कि आप देख रहे हो यहां पे पिक्चर पेस्ट करना था, तो हमने यहां वैष्णो देवी का पिक्चर पेस्ट कर दिया. राइट. हम इस बार ठंडी के मौसम में कहां जा रहा है? मेरा एजेंसी मतलब मुझे कहां लेके जाएगा? वैष्णो देवी पे. अब देखिए आप यहां के बारे में कुछ और भी लिख सकते हैं. यहां पे एनीथिंग यू कैन राइट इट अबाउट द वैष्णो देवी. नाउ व्हाट आर द थिंग्स योर ट्रैवलिंग एजेंसी, द नेम ऑफ द ट्रैवलिंग एजेंसी है ट्रैवलिंग टूर एंड ट्रेवल. मान लो कि मेरे एजेंसी का नाम है टूर एंड ट्रेवल. और देखो बेटा इसका ईमेल आईडी भी है www.travel@gmail.com. कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट क्या है? तो टूर एंड ट्रेवल्स. कोई भी नंबर मैंने 10 डिजिट का डाल दिया है. ठीक है. अब देखो क्या लिखे हैं? अट्रैक्टिव पैकेज अवेलेबल फॉर. कितने दिन के लिए मैं लेके जाऊंगा? मान लीजिए बिहार से 4 नाइट्स एंड 5 डेज. कितने दिन के लिए? 4 रातों के लिए और 5 डेज के लिए. लोकल फूड सर्व्स. अब उत्तराखंड में जाओगे तो वहां के जो भी लोकल फूड्स होंगे वो खाना आपको मिलेगा. राइट. अब स्टे एट, और क्या व्यवस्था मिलेगी वहां के होटल में? 5 सितारा 5 स्टार होटल्स विथ ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज. एसी, फ्रिज, सारे चीज. या हॉट बाथरूम में जाओगे तो हॉट वाटर का बाथ फैसिलिटीज होंगे, कोबोर्ड्स होंगे, सारा चीज मतलब मॉडर्न फैसिलिटीज होंगे. वाईफाई होंगे. राइट. कंप्यूटर की फैसिलिटी होगी, 4G नेटवर्क होगा, सारा चीज आपको फैसिलिटीज अवेलेबल होंगे. राइट. एंड साइट सीइंग, अच्छे अच्छे दर्शन स्थल भी देखने को मिलेंगे आपको. राइट. पैकेज कॉस्ट. पैकेज कॉस्ट क्या है? तो आप कितना ले रहे हैं? यूनिट 10,000 पर पर्सन. 10,000 एक व्यक्ति पे. कितने दिन का? 5 रात और 5 दिन का और 5 रात रहेगा आदमी. क्लियर है. स्पेशल डिस्काउंट भी आपने दिया है, ऑफर भी दिया है. क्या दिया है? फॉर अर्ली बुकिंग. जो जितना जल्दी अर्ली बुकिंग करेंगे उसे क्या मिलेगा? कुछ छुटकारा मिलेगा. वो आप वहां ट्रेवल एजेंसी में जाओगे तभी आपको पता चल पाएगा. इज इट राइट? क्लियर है? समझ में आ गया बेटा यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं. कॉन्टैक्ट टूर एंड ट्रेवल. आप वहां उस टूर एंड ट्रेवल अपना कोई भी 10 डिजिट का नंबर, मान लीजिए किसी को यहां जाना है वैष्णो देवी, तो आप उसके कॉन्टैक्ट नंबर पे वो करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा आपको. सो आई होप इट्स क्लियर नाउ. इसी तरह से आप इसको बेटा चाहो तो थोड़ा ड्राइंग कर सकते हो, उसको बॉर्डरिंग कर सकते हो. और आप यहां पे लिख सकते हो होली श्राइन ऑफ हिंदूज. जैसे गुरुद्वारा था ना, गुरुद्वारा में घूमने जाओगे तो आप यहां पे बोल्डली लिख सकते हो, जैसे HOLY होली श्राइन, SHRINE. श्राइन मतलब पवित्र होता है बेटा. होली श्राइन. क्लियर. ऑफ हिंदू या कोई भी ऑफ हिंदूज लिख सकते हो. ऑफ हिंदू, HINDU, है ना. अब वैष्णो देवी आराम से. तो इससे बच्चे जो भी है आपके टूर एंड ट्रेवल, और जैसे ये भी पिक्चर था तो ये भी तो टूर एंड ट्रेवल में बहुत सारे जगह लेकर के जा रहा था आपको. तो अब समझ में आ गया. उत्तराखंड में जाओगे तो वहां और भी चीज हम लोग देखेंगे उत्तराखंड के बारे में. क्लियर है? आई होप नाउ इट्स क्लियर. एंड अनदर होमवर्क, ये आपका एक क्वेश्चन था. अब दूसरा होमवर्क आपका है
नेक्स्ट होमवर्क, लेट्स कम टू द नेक्स्ट होमवर्क। और उसमें हम देखेंगे बच्चों पेज नंबर 16। पहला एक क्वेश्चन समझ गए, ये अब दूसरा क्वेश्चन है आपका B10। इन B10 व्हाट यू हैव टू डू, लुक हियर। B10 में क्या करना है आपको, गेट इनटू ग्रुप ऑफ 4, गो टू द फैक्ट फाइंडिंग सफारी, कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी एंड प्रिपेयर अ कोलाज, है ना, कोलाज, स्पेलिंग चेक करेंगे, कोलाज, एंड हैंग इट इन योर क्लास, सेलिब्रेट द स्पोर्ट्स सफारी इन योर क्लास। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हॉलीडे होमवर्क में डाला हुआ है। आपके हॉलीडे होमवर्क में इतना ही लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा होगा वहां पे, गो ऑन फैक्ट फाइंडिंग सफारी, कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन योर फेवरेट स्पोर्ट पर्सनालिटी, प्रिपेयर अ कोलाज। यहीं तक मैंने आपको दिया है, क्योंकि अभी तो स्कूल चल नहीं रहा है ना, तो आप कैसे बनाओ, स्कूल पे कैसे लाओगे। तो वन थिंग यू मस्ट कीप इन योर माइंड्स, आपको ये बनाने के बाद, आफ्टर मेकिंग दिस वन, व्हाट यू हैव टू डू, इसको बना लेने के बाद आप क्या क्या में बनाओगे, यू मस्ट कीप इन योर माइंड्स। आप चाहो तो स्क्रैप बुक में बना सकते हो, छोटा सा A4 साइज में चार्ट पेपर पे बना सकते हो, या फिर स्मॉल पेपर पे बना सकते हो, या फिर अपनी कॉपी में बना सकते हो। क्लियर, व्हाट यू हैव टू डू। अब इसमें करना क्या, सपोज फॉर एग्जांपल, अब इसमें देखो बेटा फैक्ट फाइंडिंग में क्या है, जैसे यहां देखो नारायण कार्तिकेयन, PT उषा, सुनील गावस्कर, विश्वनाथन आनंद, इसी तरह बाकी भी खिलाड़ी के पिक्चर हो सकते हैं, जैसे गावस्कर का ये भी पिक्चर है ना, तो इसी तरह के पिक्चर्स आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हो या न्यूज़पेपर से काट सकते हो। क्लियर है। तो अब देखो, अब ये जैसे नारायण कार्तिकेयन, तो अब ये क्या थे, कार रेसर्स हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको लिखना है। उसी तरह PT उषा रनर है, स्विफ्ट रनर, शॉर्ट रनर्स, राइट, 100 मीटर, 200 और 500, वहां पे 600, तो ये रनर्स हैं। नेक्स्ट सुनील गावस्कर जो क्रिकेटर हैं, तो उनके बारे में पूरा बायोडाटा। अब जैसे विश्वनाथन आनंद, ये क्या है, ग्रैंड मास्टर, चेस खेलते हैं, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। मान लीजिए पिक्चर चिपका लिया आपने, पिक्चर चिपकाने के बाद जस्ट फॉर एग्जांपल सुनील गावस्कर, आप चाहो तो 4 या 2, कम से कम 2 चिपकाना है आपको। क्लियर है। मान लीजिए सुनील गावस्कर, अब सुनील गावस्कर के बारे में जैसे कि यहां देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग कंप्लीट है ना, तो सुनील गावस्कर के बारे में इसी तरह आप लिख सकते हो, गावस्कर फुल नेम सुनील मनोहर गावस्कर, प्रोफेशन क्रिकेट, बर्थडे 10 जुलाई 19, अंकल नेम मिस्टर नारायण। ये तो हमने कहानी से बेटा, और इंफॉर्मेशन आप इस तरह के टेबल बना के लिख सकते हो। इज इट क्लियर नाउ। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। आप कोई भी 2 प्लेयर्स का, कितने, एनी 2 प्लेयर्स, जरूरी नहीं है कि क्रिकेट का ही हो सकता है, कोई भी गेम्स का, एनी गेम्स whichever you like, any sports personality, whichever you like, you can seek the pictures from any means। आप डाउनलोड भी कर सकते हो कहीं से और उसको पेस्ट कर दोगे, राइट। और उसके बाद उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, टेक हेल्प फ्रॉम द कंप्यूटर, गूगल पे जाओगे, कोई भी प्लेयर्स का नाम फाइंड सर्च करोगे, वहां टाइप करोगे, देन यू विल फाइंड नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देम। इज इट क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर हॉलीडे होमवर्क। हॉलीडे होमवर्क में तीसरा क्वेश्चन मेटा है ट्रेवल प्लान्स पोयम। पोयम जो एबल है वो पूरे पोयम को भी याद कर सकते हो, बट एटलीस्ट यू हैव टू लर्न 8 लाइन्स। कितने, 2 स्टेंजा कम से कम आपको याद करना है पोयम रिसाइटेशन के लिए। इज इट क्लियर। वो हॉलीडे के बाद जब आपका स्कूल खुलेगा तब ये एक्टिविटीज होंगे। तो 3 चीज समझ में आ गया बेटा आपको। पहला आपको क्या बनाना था, और ये भी तीसरा ये समझ में आ चुका है आपको कि 2 पैराग्राफ कम से कम 8 लाइंस याद करोगे, ताकि आप पोएम में इफ यू कुड गो एनीवेयर वेयर वुड यू गो, डीप इन द जंगल, डीप इन द स्नो, डीप इन द ओशन टू टॉक टू अ फिश, इफ यू कुड गो एनीवेयर दैट यू कुड विश, इस तरह से आप याद कर सकते हो, अपना कोई भी राइमिंग टोन बना सकते हो। क्लियर है, बात समझ में आ गया। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया। एंड द लास्ट फोर्थ क्वेश्चन आपके हॉलीडे होमवर्क का है, वो है कंप्लीट ऑल द पोर्शंस
अभी तक जो ट्रेवल प्लान से लेके फर्स्ट चैप्टर तक, फर्स्ट चैप्टर का जितना भी वर्क कराया गया है सारे को आप कंप्लीट करोगे, जितने भी पेंडिंग वर्क से कंप्लीट योरसेल्फ। इज इट क्लियर नाउ? एंड आल्सो प्रैक्टिस बुक, प्रोनाउन का आधा पढ़ाया गया है बेटा, आपको नाउन पढ़ा दिया गया है, तो आप उसको पूरा पढ़ोगे, प्रैक्टिस बुक को भी कंप्लीट करोगे और रीडर बुक को, और कॉपी नीट एंड क्लीन बनाओगे। When the school will open, then what? We will made a correction. Is it right? So I hope all of you had understand it. So is it clear now? Now after that tomorrow we have a test also. हमें before starting our summer vacation from Monday onwards, so we have a test also tomorrow. तो टेस्ट पोर्शन में भी आपका यही चैप्टर्स है ना, ट्रेवल प्लान्स। सो यू हैव टू गो थ्रू द पोएम्स, पोएम पढ़ लेना बेटा। तो आप उसमें देखोगे पोएम्स में क्या मिलेगा आपको, ये वाली एक्सरसाइज क्या था वहां पे, वर्क विथ योर पार्टनर, लिस्ट द प्लेस विशेष टू, पोएट कहां कहां जाने चाह रहे थे, जंगल में, स्नो पे, ओशियन में, नॉर्थ पोल पे। उसका व्हाट आर द 4 थिंग्स, ऐसा 4 चीज क्या देखा था पोएट ने, द स्पीकर बॉबी केज ने, तो कंगारू, ग्रास ऑपर, जिराफ, नॉर्थ पोल। इसी तरह के क्वेश्चंस को आप सारा पढ़ लोगे। नेक्स्ट फिर अनदर पार्ट है, दूसरा पार्ट में व्हाट डू यू मीन बाय कैंगेरूज? कैंगेरूज मींस द पोएट लर्न टू स्पीक थैंक यू इन कैंगेरू लैंग्वेज, है ना, समझ में आई बात। उसी तरह फिर व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट, तो ये चीज को आपको पढ़ लेना है। हाउ यू वुड स्पेंड योर वेकेशन, ये भी मैंने बताया था आपको। एंड स्पेशली यू मस्ट गो थ्रू दिस, ये आपका 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन। जैसे होमोफोन, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, मीनिंग अलग रहते हैं। जैसे पीस पीस, सेम उच्चारण है, मेल मेल, आप जानते हो दोनों का मीनिंग अलग है। फ्लोर फ्लोर, हेयर हेयर, प्लेन प्लेन, होल होल, वेट वेट, एट एट, है ना, प्रोनाउंसिएशन सेम है। मगर आप देख रहे हो ना, ये 8 का मतलब होता है 8 नंबर है, और ये 8 का मतलब होता है खाना खाना। उसी तरह वेट का मतलब इंतजार, ये वेट का मतलब क्या होगा, किसी के भार उठाना, भार। अब समझ में आ गया। उसी तरह अब नेक्स्ट है बेटा ओशियन, 1 वर्ड क्वेश्चंस में आएंगे आपको। जैसे एनिमल विथ अ पाउच ऑन इट स्टमक, कौन होता है, वो कंगारू, है ना। उसी तरह एन इंसेक्ट विथ 8 लेग्स, ग्रास हॉपर्स, ठीक है। टू गो राउंड एंड राउंड ऑन इट एक्सिस, घूमना, चक्र की तरह, स्पिन बोलते हैं उसे। फिर अब अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ द सी, उसे हम ओशियन कहते हैं। उसके बाद ऐसा जूता, अ बूट विथ व्हील्स फॉर ग्लाइडिंग ओवर द आइस एंड हार्ड सरफेस, दैट इज नोन एज स्केट्स, स्केटिंग जिसको कहते हैं हम लोग। क्लियर है। नेक्स्ट अब है बेटा यहां पर सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थक शब्द, मतलब सेम मीनिंग वाले। जैसे काइंड का जेनरस, टॉल का लॉन्ग, ट्रेवल का जर्नी। इज इट क्लियर नाउ? सो आई होप you will do best in your examination and enjoy your holiday. Thank you students. I'm going to over my class.